हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पार्श्व कर्म में प्रतिरोधकों को जोड़ने पर। जी हाँ दोस्तों, जो पार्श्व कर्म है उसमें प्रतिरोधकों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना बोले, ज्ञात करना बोले, कुछ भी बोले, आपको बस क्या करना है। सबसे पहले चलिए बारी बारी आपको डिटेल बाय डिटेल समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को फिगर बना लेना है। जैसे इसमें आई होता है आपका धारा, भी होता है विभवांतर, और के होता है कुंजी, और ए होता है एमीटर, ठीक है। जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, और अभी अभी आप लोगों का एग्जाम का टाइम है, और ये कुल आपको 5 नंबर के लिए पूछेगा। तो ये आपको तैयारी कर लेना है। खास करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखिए कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, भी विभवांतर है, आई भी को विभवांतर भी कह सकते हैं, ठीक है। और आई जो है आपका धारा है, के कुंजी, ए एमीटर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, चलिए बारी बारी जानते हैं, ठीक है, अच्छे से एकदम समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि माना प्रतिरोध कितने हैं भाई, R1, R2 और R3। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया R1, R2 और R3 के तीन प्रतिरोध परस्पर किस कर्म में जुड़े हुए हैं, पार्श्व कर्म में। परस्पर पार्श्व बोले या समांतर बोले, दोनों आपका एक ही होता है, ठीक है। तो पार्श्व या समांतर जो आपको लिखना है, पार्श्व समांतर कर्म में संयोजित हैं, चाहे जोड़े जाते हैं, संयोजित को भी जोड़ना ही कहते हैं। तो चलिए संयोजित लिख देते हैं, संयोजित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तथा जो बैटरी है, तथा बैटरी पर, ठीक है। जैसे बैटरी पर I1 जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो बैटरी पर तीन भागों, जैसे देखिए प्रतिरोध 3 है तो धारा भी आपका कितना होगा, 3 होगा। जी हाँ दोस्तों, धारा भी कितना होगा, 3 होगा। तो चलिए 3 भागों में, यानी कि 3 भागों क्या क्या हो जाएगा, I1, I2 और I3 में क्या होता है, बट जाता है, I3 में बट जाता है। तो जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं इस बार, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब चलिए आगे, यदि प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर को हम लोग इंग्लिश से इसको किससे निरूपित करते हैं, जी हाँ दोस्तों, विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से। जी हाँ दोस्तों, ओम का नियम सबसे महत्वपूर्ण है आपका, ओम के नियम से, ठीक है। इसका नियम जो है ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए, बिल्कुल हूबहू आपको इसी प्रकार का बना देना है ओम के नियम से। तो सबसे पहले मैंने देखिए आई, अब हम लोग क्या करेंगे कि आई जो आपका था यहाँ पे I1, तो ओम का नियम से, यानी कि आई बराबर क्या हो जाता है आपका, भी बराबर R होता है। तो यहाँ पे I1 है, इसीलिए R1 होगा। अगर I2 रहे तो भी बराबर R2 होगा, एंड I3 अगर रहे तो यहाँ पे आपका भी बराबर R3 रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बार हम लोग ये वाला इक्वेशन उठाएंगे I1, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी मान पुट करेंगे, ठीक है। जैसे I1 का मान मैंने क्या रखा हुआ था, V बराबर R1, तो I1 की जगह में हो गया V बराबर R1, V बराबर R2,
एंड v बराबर R3। तो देखिए अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझाने का और अच्छे से कोशिश करूंगा। तो चलिए इस बार जैसे हम लोग का बाहर में यहाँ पे हम लोग आई भी डाल सकते थे, यहाँ भी आई डाल देते हैं। चलिए यहाँ तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आई डाल लिया। देखिए आप तीनों में भी में तो कोई 1 1 नहीं है, तो तीनों में भी है तो भी को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो भी को अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, अंडर में 1, ऊपर में 1 बच गया, क्योंकि भी को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो उसकी जगह में 1, यहाँ भी 1 होगा, R2 प्लस 1/R3। क्यों, क्योंकि भी को तो मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको हम लोग समीकरण 1 मान देते हैं और इसको समीकरण 2 मान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप जैसे ये जो लिया मैंने, यहाँ पे समीकरण 1 से यहाँ भी लिख सकते हो आप, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे, तो ये हो गया। अब हम लोग करते हैं यदि इन 3 प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य मतलब क्या होता है, कुल। यदि इन 3 प्रतिरोधकों के तुल्य बोले या समतुल्य बोले, तुल्य प्रतिरोध आरपी हो तो फिर से ओम के नियम से, ठीक है। तो इस बार तो यानी कि मैंने क्या मान लिया, उसकी जगह में समतुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/RP। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए आई है, तो आई की जगह में मैंने क्या मान लिया, 1/RP। आई आप देख रहे हो, तो आई की जगह में हम लोग क्या बैठा सकते हैं, 1/RP। तो चलिए अब हम लोग बैठाते हैं, यानी कि समीकरण 2 और समीकरण इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको समीकरण 3 मान देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। समीकरण 3 मान दिए। अब हम लोग करेंगे समीकरण 3 और समीकरण 2 से, थोड़ा सा शॉर्ट लिख दिए। ठीक है, समीकरण 2 से जगह छोटा पड़ गया, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आई की जगह में, आप देख ही सकते हो v/RP बराबर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मैंने भी कॉमन ले लिया हुआ था, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, भी को कट दिए, क्यों, क्योंकि देखिए आप बोलेगा सर काट कैसे दिए, तो यहाँ पे जो भी है, सर बोलिए भैया बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी है, तो भी देखिए वज्रगुणांक होगा, क्योंकि बराबर है ये इसके, तो इससे अच्छा है कि इसको काट दीजिए आप। ठीक है, बराबर रहेगा तो वज्रगुणांक होता है ऊपर नीचे गुना, तो भी खत्म हो गया, तो यानी कि यहाँ पे बचेगा 1/RP बराबर, यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया आपको इस प्रकार आंसर। ठीक है, अगर आपको समझने में कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, बस इतना आपको लिख देना है और आपको इसमें से 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख ही सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और भी हम लोग अब आगे में जितना भी है सेक्शन सी के बारे में बात करेंगे, खास करके इम्पोर्टेंट यानी कि 5 मार्क्स का ज़्यादा से ज़्यादातर हम लोग बात करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में अच्छे से नंबर आ सके। अब ज़्यादा दिन तो है नहीं आपका, अच्छे से आपको पढ़ाई करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।